Hello students, so welcome to your next class, and today we are going to start a new chapter which is surface area and volumes. बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपका जो टॉपिक हटा दिया गया और जो नया टॉपिक बचा है आपका, तो टॉपिक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर। बस ये दो ही है, कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन, क्यूब क्यूबाइड हटा दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, विच इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स स्टार्ट। सिलेंडर, अब बच्चों से सबसे पहले पूछता हूँ बच्चों, व्हाट इज अ सिलेंडर? तो बोलते हैं सर गैस का सिलेंडर होता है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप। बेसिकली दैट इज नॉट अ सिलेंड्रिकल शेप। ओके, वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं होती। बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप होती है अपनी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये ढक्कन, ये पूरा सिलेंड्रिकल है। ठीक है, कैसे सिलेंड्रिकल है? नीचे से सर्कुलर है, ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। अपना सिलेंडर होता है ना, वो आके जाके घूमता है, फिर गोल सा बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है ऊपर से भी। ठीक है, तो ये सिलेंडर होता है। ठीक है, अब सिलेंडर में दो चीजें होती हैं, रेडियस और हाइट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? मान लीजिए हमें इस सिलेंडर को है ना साइड से पेंट करना है, या फिर साइड की इसको सरफेस के ऊपर कोई पन्नी चढ़ानी है, कोई कवर चढ़ाना है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करना है, मतलब कुछ भी उसकी सरफेस के साथ करना है। ठीक है, पेंट हो गया, अपने रेड ऑक्साइड लगा दिया, फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी इसकी सरफेस के साथ करना है सिर्फ। ठीक है, तो सरफेस एरिया में आ जाएगा। और साइड में लगाना है तो कर्व सरफेस बोलते हैं उसको। तो बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr/h। ये फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। फिर आता है अपना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? ये आपका कर्व सरफेस एरिया, इसके साथ बॉटम भी पेंट होता है और टॉप भी पेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे टॉप खाली है, लेकिन आपका टॉप खाली नहीं रहेगा। ठीक है, सिलेंडर का टॉप खाली नहीं रहेगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी अपन को बाद में। तो इसके फॉर्मूला था 2πr/h। फिर आता है वॉल्यूम आपका, दैट इज πr²h। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बार वैसे ही आपको कोर्स कम कर दिया तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहे। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज व्हिच इज एक्सरसाइज 16.2। 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम की। आपको डायमीटर गिवन है, कितना है? 14 और हाइट है 15। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम डायमीटर के साथ डील नहीं करते। ठीक है, हम किसके साथ डील करते हैं? रेडियस के साथ। तो सबसे पहले बच्चे यही पे गलती कर देते हैं, वो डायमीटर से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक है, इसमें मैं निकाल टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πr/h+r या फिर r+h। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। तो 2 × 22/7 इंटू r कितना है 7, ब्रैकेट में h+r 15 + 7। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो कट जाएगा बेटा। तो ये बच्चे ऐसे करते हैं कि इस 7 को इस 7 से काट देते हैं, नहीं कट सकता क्योंकि अपने तो ब्रैकेट में है अलग से, और उसके साथ यार ये एक्सपोजर में प्रॉब्लम आ रही थोड़ा।
मेरे ख्याल से अब एक्सपोजर ठीक है। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये ब्रैकेट में है, ऊपर से प्लस में, तो कट ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई वाला कर सकता है। ये इससे कट गया तो 44 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। तो ये आ जाएगा अपना 88 861 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो सही है, लेकिन आपको फिर भी अगर मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी तो आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, 968 आना चाहिए। फिर we need to find the volume, that is pi r square h। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। जिस चीज का स्क्वायर कर रहे हैं ना उसका स्क्वायर नहीं करते, बेसिकली उसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, बस यही करना होता है। तो ये से कट गया। ठीक है, 22 इंटू 7 इंटू 15, तो 22 इंटू 7 होता है अपना 154। ये याद रखना हमेशा। सब बोलोगे क्या कैलकुलेशन भी याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली 22 इंटू 5 हो गया, 22 इंटू 7 हो गया, ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको शॉर्ट कैलकुलेशंस करने में काम आएगी। ठीक है, 22 इंटू 5 होता है 110, 22 इंटू 7 होता है 154, और 22 और 7 दोनों ही इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आता है। 22 आता है अपने पाई के अंदर आएगा ही आएगा, और 7 रेडियस काफी चीजों का होता है। 154 इंटू 15 करते हैं, 5 4 20, 5 5 25, 7 2 5 5 7, 1 4 4, 1 5 5, 1 1 1 0 1 12 13 2 2310 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम आ गया क्यूब में, रेडियस आ गया आपका स्क्वायर में। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव फर्दर। Find the curved surface area, total surface area and volume of the right circular cylinder having radius of the base 3 cm and height is equal to 7 cm. Here what is the problem? The problem is not with the values, the problem might be with the calculations. Okay, so we'll try it once. Question number 2. Radius 3 cm, height is equal to 7 cm. पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। ठीक है, 44 इंटू 3 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो इजीली आ गया, तो इसमें अब कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? लेट्स ट्राई फर्दर। TSA ऑफ सिलेंडर, टू पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू इंटू 7, सॉरी रेडियस कितना है यहाँ पर 3, 3 प्लस एच प्लस आर। ठीक है, अब अच्छा इस 7 से इस 7 को काट देते हैं क्योंकि नहीं कट सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 44 इंटू 3 132 इंटू 10/7, so it is 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
वैसे तो सही है, लेकिन इफ यू फील दैट देयर इज अ प्रॉब्लम और इशू विद द कैलकुलेशन, यू कैन टेल मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, सो ये चीज हो गई अपने क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, बोल दिया मैंने, पॉइंट्स में अगर आ रहा है आपको सॉल्व करना तो आप लिखिए इट्स ऑल अप टू यू, दोनों में नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 3 3 9, तो 22 इंटू 9 करते हैं, 9 2 18, 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। देख लीजिए, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन जो मेन थी आपकी दिक्कत वाली वो थी आपकी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। सो आफ्टर दैट फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height is 21, area of its one end is question number 3. नाउ अब सुन लो मेरे बात बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहां से क्वेश्चंस वो चालू हो गए जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब बोलोगे सर पहले के दो क्वेश्चंस में क्या था ऐसा? पहले तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आ सकते, लेकिन जनरली वो 10th क्लास के बच्चों को नहीं दिए जाते, क्योंकि वहां पर क्या किया अपन ने, सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। अगर ऐसे होता तो 10th क्लास में क्यों होते हैं क्वेश्चन, वो तो अपन पहले 8 में पढ़ चुके, सेम वैसे क्वेश्चन, तो उससे ज्यादा लेवल के पढ़ चुके। बल्कि एक्चुअली होता क्या है कि वो क्वेश्चन इसलिए आते हैं, एक बार फिर से आप है ना जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना सीख जाओ। जैसे 2πr हो गया, पाई स्क्वायर एच हो गया, 2πr h प्लस आर, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है। कि रेडियस कैसे लिखते हैं, काटते कैसे हैं, 22 into 7 मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बस एक बेसिक आइडिया लग जाए आपको। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आपका वार्म अप होता है। अब मेन क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर whose height given है, height is equals to 21 centimeter and area of its one end, area of one end is equals to 154 centimeter square। अब देखिए 154 आ गया ना यहाँ पर, तो उसका क्या रोल है? देखो ऐसा ही सिलेंडर है अपने पास, ठीक है। मेरे को है ना इसका है ना जो भी निकालना, हाइट वगैरह दी हुई है। अब बोला एरिया ऑफ वन एंड, एरिया ऑफ वन एंड से मतलब क्या होता है, जो इसके दो एंड होते हैं दोनों किस शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। तो इसका एरिया दिया हुआ है मेरे को, इसका एरिया दिया हुआ है, इस सर्कुलर शेप का एरिया दिया हुआ है मेरे को। मैं ठीक से शेड नहीं किया लेकिन आप समझ सकते हैं, नीचे सर्कुलर शेप है। तो हमें क्या दिया है बेसिकली, जब भी आपसे बोला जाए एरिया ऑफ वन साइड या फिर बेस ऑफ अ सिलेंडर, तो वहां पर क्या होता है, एरिया ऑफ इट्स वन एंड या फिर एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको। यहां पर आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर गिवन है आपको 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 154 अपनी जगह रहेगा, यहां से 7 मल्टीप्लाई होने जाएगा और 22 ऊपर से नीचे चला जाएगा। बेसिकली जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। अब देखिए 22 को इससे काटा, सॉरी 154 को 22 से काटा, मैंने बताया था इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, 7 का रिलेशन है, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr(h), तो 2 into 22/7 into r into h, 7 7 कट गया,
22 into 44, 44 into 21. So 21 into 44 करते हैं अपन 21 into 44. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें अपन, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154, 154 इंटू 21 करेंगे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे। सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो यू कैन सी। सो दिस इज क्वेश्चन which is relevant to your exams. Okay, तब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियसेस आर द रेशियो 2:3 एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4। यहां पर दो सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो उनका जो रेडियस का रेशियो है वो दिया हुआ है 2:3 और उनकी हाइट का रेशियो दिया 5:4। उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है अपन को। तो रेशियो आते ही बच्चे बोलते हैं, रेशियो और डेसिमल आते ही या फिर रूट आते ही, तीन चीजें ऐसी हैं बच्चों के छूट जाते हैं पसीने। लेकिन मैं बोला जाता हूं बच्चों ये सबसे इजी चीज होती है। तो यहां पर ऐसे करेंगे, द हाइट्स, लेट द रेडियाई बी। रेडियाई का मतलब होता है दोनों के रेडियस अलग अलग, ठीक है। दोनों के अलग अलग रेडियस अपन लेते हैं। 2:3 में है ना, तो फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस मान लो R1, इसको ले लो 2x, R2 को ले लो 3x। अब बोलोगे सर आपने से 2x और 3x क्यों लिया? ठीक है भाई, जब भी रेशियो होता है तो वहां पर अपन को मल्टीपल लगाना होता है, ठीक है। तो रेशियो हटा के मल्टीपल लगा दिया अपन ने। ऊपर वाले को 2 दे दिया, सॉरी x, ऊपर वाले को 2x दे दिया, नीचे वाले को 3x दे दिया। लेट हाइट्स ऐसे, हाँ, बी हाइट दोनों क्या ले, h1 एंड h2। यहां पे रेशियो कितना है 5y एंड 4y। आप बोलोगे सर हमें तो ये तो समझ में आ गया कि आप इनका है ना मल्टीपल दिया आपने y, लेकिन यहाँ पर x दिया और यहाँ पर y क्यों दिया? बेटा ऐसा होता है जब हम एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल दे रहे हैं, दो चीजों के अलग अलग रेशियो दे रहे हैं, तो ये मल्टीपल ऑब्वियस ही बात है सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, तो इनको अलग अलग ले लो, ठीक है। बस आप ले लो, बस अभी समझ में आया क्वेश्चन। अब हमें निकालना है CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर। CSA ही लेना है ना इसमें अपन को। हाँ, इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो होता है उसको डिवाइड कर दो, दो वैल्यूज को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कर्व सरफेस एरिया R1 अपॉन H1, सॉरी R1 इंटू H1, सो R1 है 2x इंटू 5y, R2 3x इंटू 4y,
y से y कटा, x से x कटा, 2 टाइम्स कट गया, सो 5/6, तो रेशियो इज 5:6। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब मुझे नहीं लगता, देखिए यहाँ पर रेशियो आने के बाद भी आई थिंक इट इज मोर इजियर देन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, उससे भी ज्यादा छोटा है और उससे भी ज्यादा मतलब हर चीज इजी है आपकी। ठीक है, ओके, सो मूविंग फर्दर। Question number 5th. The total surface area of a solid cylinder is 462 centimeter square. Its curved surface area is 1/3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. वैसे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा देखते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं। मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। Still, we can try. The total surface area of a cylinder TSA of cylinder is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया गिवन है आपको। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया 462। तो ये हो जाएगा अपना 3 से डिवाइड कर दो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको इतना गिवन है। ठीक है, और अपन को निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम। करते हैं बच्चों ट्राई, या फिर ऐसा करता हूँ, पॉज करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बेसिकली मेरे को भी सॉल्व करने में थोड़ा सा। तो आप यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल यहाँ तक तो कर लीजिए, उसका पेज छोड़ दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट को कराऊंगा, क्योंकि अगर आप इसका बाद में करेंगे कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो इसके लिए एक मतलब आधा पेज छोड़ दे रहा है इसके बाद और। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था क्वेश्चन नंबर। अगर हमने गलत लिखवा दिया सही कर लेना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose curved surface area 660 and height is 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है काफी। क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चंस के साथ अच्छे हैं। वॉल्यूम निकालना है अपन को एक सिलेंडर का, जिसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अपन को गिवन है, इसके ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ अपन को, अपन उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों। 2 पाई आर एच अपन को दिया हुआ है 660, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच अपन को गिवन है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 660। आर इधर ही लिखे रहने दो, 660 इंटू 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी चीजें नीचे चली जाएगी। 2 इंटू 22 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पर 22 से काटो इसको, 30, 15 2 जा 30, 2 से 2 कट गया, सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। नाउ वी जस्ट नीड टू calculate the volume. So volume will be pi r square h 22/7 into r square into h। ये कट गया 154 into 15। तो अपन पहले भी कर चुके, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकेंगे। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट आपको समझ में आओ काफी कुछ, ठीक है। आप करेंगे इन क्वेश्चंस को, और अगर आपसे वो वाला फिफ्थ क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो वही करवाने के लिए, ठीक है। सो लग जाइए काम पर। और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है उसके लिए पहले लिंक दे देता हूँ, वो इस चैप्टर का होगा। सॉरी कॉपी चेक करने में टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है 9th क्लास की भी आपकी भी है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, कॉपी चेक हो जाएंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके। आप होमवर्क ऐसे भेजते रहिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर आप उनके फ्रेंड्स तो उनको बता दीजिएगा कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं। शंभू यादव, और एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, 10th बी इंग्लिश मीडियम, गौरव चौधरी, हिमांशु सैनी, करण बरैया एंड करण चाइला, कविराज, कृष्ण गोपाल सैन, मोहित बरैया, तन्मय कुमार, स्पेशली तन्मय कुमार तो प्रेजेंट भी नहीं हो रहा, सौमेश मीना प्रेजेंट नहीं हो रहा, रोहित सिंह, नितिन वर्मा, ठीक है। ये कुछ नाम बताए मैंने, और भी बहुत सारे नाम है, तो आप प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.